अगर मैं आपसे पूछूँ भाई साहब कोई भी एग्ज़ाम आपने देना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आप कहोगे? देखो सबसे पहले जो मटीरियल है उसको लेके आना है, उसको पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, हो सके तो किसी अकेडमी वगैरह का जॉइन कर लो, ट्रेनिंग ले लो, है ना? नहीं, 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 ना ही आपने मॉक टेस्ट देने हैं, ना ही आपने ट्रेनिंग करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी एजेंसी इसको टेस्ट ले रही है उसकी जाके वहाँ पे वेबसाइट पे जाके सिंपली देख लो भाई इनका ड्रेस कोड। तो लास्ट संडे को हुआ नीट एग्ज़ाम जिसे कंडक्ट कराती है एनटीए जो अंडर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के और जिसे हम इसलिए लेके आए थे कि देखो कि बहुत सारे जो मेडिकल एग्जाम्स थे वो होते थे पहले हर स्टेट का अलग अलग होता था। बच्चे 8-9 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते तो इन सबको सेंट्रलाइज करने के लिए और बच्चे सिर्फ और एक एग्जाम दें और सब कुछ हंकी डोरी हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा और बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक और प्रॉब्लम जो है सामने आई जिसको देख के तुम अपना मुंह जो है बिल्कुल ऐसे जो है खड्डे में डालने की कोशिश करोगे और डाल भी देना चाहिए। तो केरल में क्या हुआ नीट के सेंटर पे ये हुआ कि जो पहले से बहुत डरे हुए बच्चे थे पहले से ये सोच रहे थे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना अगर नहीं हुआ तो भाई हम सुसाइड भी कर सकते हैं। और वही एग्जाम जिसे होने से पहले बच्चे सुसाइड करते हैं और जिसके होने के बाद बच्चे सुसाइड करते हैं वही एग्जाम जिसकी जो सीट्स हैं वो इस तरह फिक्स हो चुकी हैं जैसे रुपए को होना चाहिए और जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसको दे रहे हैं वो उस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे देश में और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वही एग्जाम जिसे अगर तुम पास आउट नहीं कर सके तो तुम कुछ भी नहीं हो और अगर तुम पास आउट किया तो वाह 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 फिर आंटी को जवाब भी दे पाओगे। वही एग्जाम जिसको आप कुछ भी नहीं कह सकते अब आगे कुछ नहीं कहेंगे। उस एग्जाम में ऐसा हुआ कि जो आप सुन के कहो यार कहाँ से आते हैं लोग। इस एग्जाम में क्या हुआ कि केरल के एक सेंटर में नीट के वहां पे लड़कियों को उनके इनर वेयर्स तक खोलने को कह दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई वो चाहते थे कि चीटिंग ना हो। अब चीटिंग ना हो। अब देखो जो नीट एग्जाम है उसमें होता है कि ड्रेस कोड क्या आपको ये पहन के जाना है। लेकिन आई डोंट नो कि उनके जो ड्रेस कोड है ना वहाँ पे कौन से मेंशन किया गया है तुम ये इनर्स वियर्स भी नहीं पहन के जा सकते। आई डोंट नो। मुझे तो कहीं नहीं दिखा। अगर तुम्हें दिखा तो मुझे बताना बिल्कुल है। रिक्वेस्ट है तुम्हारे। और एक और चीज जो है अब इसको ब्लेम किसको कर रहे हैं जो सिक्योरिटी पर्सनल्स वहां पे थे हायर अथॉरिटी यानी एनटीए जिसको कंडक्ट करवाती है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उनसे पूछो। किससे पूछो? बिल्कुल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे उन्हें क्योंकि ऊपर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनटीए जो है उस पे ये जिम्मेदारी नहीं है। वो क्या करते हैं ये प्राइवेट फर्म्स को ये जो है ये चीजें करने को दे देते हैं कि आप ऐसा करोगे सिंपली ना अब जाके चेकिंग पेकिंग कर दो। पर एक क्वेश्चन मेरा उनसे भी है एनटीए एजुकेशन मिनिस्टर से कि भाई साहब मेरे को एक चीज बताओ कि हर एक चीज करने से पहले हर एक चीज की ट्रेनिंग होती है तो तुमने आपने श्रीमान जी आपने डियर एजेंसी आपने जो है वो क्यों नहीं इन लोगों को ट्रेनिंग दी कि क्या चीज़ वो पहन सकते हैं, क्या चीज़ वो नहीं पहन सकते और इतना ह्यूमिलेटिंग ये चीज़ें हमारे देश में क्यों सामने आई? और एक एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं, देने वाले हैं, जो फ्यूचर में दोगे जब ये वाला तो कुछ भी मैं क्या कहूँ अब। अब तुम कहोगे यार चीटिंग तो रोकनी चाहिए। तो भाई चीटिंग रुकी नहीं है क्योंकि सीबीआई ने जो है अराउंड 8 बंदे अरेस्ट किए जो किसी और का एग्ज़ाम दे के आ गए। अब शक्लें देख के तो उनसे पहचाना नहीं गया कि कौन था और मैं आगे नहीं कहूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू वुड से आस्क अ क्वेश्चन कि भई अब तो हो गया, अब तो खत्म है। बट अगर आप अब नहीं बोलोगे तो शायद फ्यूचर में इससे भी कुछ गलत हो जाए। तो अब बोलोगे तो यार शायद कुछ 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 कहीं से कृपा आए, कहीं से कोई बादल बुदल फटे और ये हमारी बातें सुने। तो आई होप आपको चीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो यू कैन डू अ कैंपेन ऑन ट्विटर और आस्क देम। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।